ठीक है। देखिए 16 मई 2026 को सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक तरीके से इंस्टाग्राम अकाउंट की शुरुआत होती है जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। फाउंडर अभिजीत दीपके। देखते देखते यह पेज लाखों ने करोड़ों फॉलोवर कुछ ही दिनों में बढ़ा लिया गया और आज वह दिन है 6 जून जहां जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के लिए, शांति विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और आज रांची में भी बापू वाटिका के समक्ष देख सकते हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हुए पहुँचे हुए। बता दें कॉकरोच जनता पार्टी के जो बॉलीवुड अभिनेता प्रकाश राज वो भी समर्थन किए। साइंटिस्ट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी इसका समर्थन कहा कि एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जिसमें जेएनजी का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। जो भी आम मुद्दे, जो समस्या है, खासकर स्टूडेंट जो मुद्दे हैं, जिसको लेकर ऐसी एक पार्टी बननी चाहिए जिसको लेकर वो आवाज़ उठा सके। आज हमारे साथ कॉकरोच जनता पार्टी के यहाँ पर सदस्य मौजूद है। आज 6 जून है, लंबे समय का इंतज़ार आज खत्म हुआ। दिल्ली में अभिजीत पहुँचे, हाथ में संविधान लेकर जय भीम का नारा लगाते हुए पहुँचे। क्या लग रहा है दिल्ली में कितना सफल हो पाएगा वहाँ का कार्यक्रम? और जिस अनुमान से आप लोगों ने सोचा था भीड़ है वहाँ पर, अभी तक देखने की तस्वीर जो आई है, क्या लग रहा है उतना भीड़ हो पाया? देखिए अभी ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है या छात्रों का जो मांग है, जो बेरोजगार छात्र को मतलब कॉकरोच समझिए, उनका जो मांग है, अभी कोई बहुत बड़ा हमारा राजनीतिक सिस्टम नहीं है। हमारा जो है सिर्फ सिंपल सा मांग ये है कि हमारा जो हमें रोज़गार दिया जाए और जो सिस्टम में जो रोज़गार नहीं देते हैं न, और ऊपर से जो है एग्ज़ाम लिया जाता है, नीट का एग्ज़ाम लिया जाता है, जेएसएससी जेपीएससी झारखंड में एग्ज़ाम लेती है। जब एग्ज़ाम लेती है, एग्ज़ाम से पहले क्या किया जाता है, क्वेश्चन पेपर बेच दिया जाता है, 15-20 लाख रुपये में बेच दिया जाएगा। आपको नौकरी चाहिए, जेएसएससी एग्ज़ाम लेती है, 20 लाख रुपया जब क्वेश्चन पेपर पहले मिल जाएगा आपको नौकरी दे दिया जाएगा न, ऐसे सिस्टम चलाया जाता है। इसका दुख दर्द हम लोग को बहुत पहले से था न, पहले से हमेशा से। ऊपर से जब सिस्टम हम लोग को कॉकरोच बोलता है न, बोलता था कुचल दो इन लोगों को, तो क्या हमारा काम आवाज़ उठाना नहीं है? हमारा काम आवाज़ उठाना है। अब सभी मीडिया बंधु, जितने मीडिया बंधु हैं न, टेलीविज़न वाला को छोड़ करके सभी को बोला जाता है तुम कॉकरोच हो, तुम कीड़े मकोड़े हो। जब सिस्टम के द्वारा बोला जाता है तो सिस्टम यही कीड़े मकोड़े लोग आवाज़ उठाएंगे तो सब सुधार होगा। एक बात समझाइए, सीजीआई ने सबको कीड़ा मकोड़ा बोला, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ख़राब लगा, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके समर्थन कर, उन लोगों क्या करना चाहिएगा? सीजीआई पार्टी जो बना कॉकरोच जनता पार्टी, उसके बाद हिट पार्टी का भी निर्माण होने लगा। लगातार फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हिट पार्टी का ट्रेंड चलने लगा कि अगर कॉकरोच आया तो कॉकरोच को ख़त्म करने के लिए हिट पार्टी बनाया जाए। क्या बोलिएगा? अब ये समझिए कि जब कोई अन्याय के खिलाफ लड़ता है तो अन्यायी लोग जो होता है उसका अगेंस्ट में आता है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी किसी के लिए अन्याय का काम करने के लिए कह रही है? वो तो न्याय की मांग कर रही है। और जो लोग इसके अगेंस्ट में होंगे, समझ लीजिएगा कि वो पापी लोग हैं, उन लोग पापी लोग हैं। अगर पापी लोग नहीं होता तो क्या इसका समर्थन करता कि हाँ भाई अन्याय ख़त्म होना चाहिए? ये तो सीधा मांग करते हैं अन्याय ख़त्म होना चाहिए। तो जो हिट पार्टी बना रहा है या जो इसका अगेंस्ट में है, वो समझ लीजिएगा कि वो पापियों का पार्टी है और पापी लोग ख़त्म होता है। 2 दिन पहले आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 3 स्पोक पर्सन हैं, 2 का नाम खासकर बताया था आम आदमी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। एक जो आपके स्पोक्स पर्सन थे उनका उमर खालिद के नाम से जोड़ा जा, खास फैन फॉलोइंग बताया जाता। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि ये आम जनता पार्टी 2.0 के रूप में आया है, भले ही नाम इसका कॉकरोच जनता पार्टी बता दिया जा रहा। देखिए ये जो आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो न, ठीक है, ये पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। हमारा मांग क्या है? आज का मांग, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया नीट एग्ज़ाम लेने के लिए। नीट एग्ज़ाम 15 से लेकर के 18 साल के छात्रों का जो है बहुत बड़ा मेहनत का होता है, जिसे आप नहीं पढ़ते हैं ना, पढ़े लिखे नहीं रहे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ इतना ही समझ में आएगा कि तुम उस पार्टी के हो तो तुम उस पार्टी के हो तो तुम उस पार्टी के हो। रियलिटी इतना ही है। ये मुद्दा जनता का होना चाहिए ना कि कोई पार्टी का होना चाहिए। नहीं, हम पार्टी का मुद्दा ही नहीं है। आपका पार्टी का कहाँ से मुद्दा आया? आप जो हैं एक नीट का एग्ज़ाम नहीं करवा पाते हैं, आप इस्तीफ़ा दीजिए। आप हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा काम करने का, हम नहीं कर पाएंगे तो मुझे क्या कहिए भाई तुम हटो, तुमसे नहीं काम होगा। तो उसी तरह से आप एक शिक्षा मंत्री हैं, आपसे नहीं नीट का क्वेश्चन पेपर बेच दिए। आप रियलिटी है कि आप नीट क्वेश्चन पेपर छपवाए और सब लोगों को अपने बेच दिए। अब और याद रखिएगा, नीट का क्वेश्चन पेपर बेचने में किन लोगों का हाथ था, किन लोगों ने इस समर्थन था, और शिक्षा मंत्री जी जो हैं, ठीक है, और उनका कैसे कैसे कनेक्शन था, ठीक है, वो आप कनेक्ट करिएगा तो पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। इतने बड़े हुजूम के साथ दिल्ली में पहुंचे हैं, क्या लहराव असर होगा? इतने लगातार आप लोगों ने अलग अलग पार्टियों ने इस्तीफा देने की मांग की, चाहे ऐसा का हो या जेएमएम का हो, हर एक पार्टी ने अलग अलग स्तर की, और आज कॉकरोच जनता पार्टी वहाँ इस्तीफा देने के लिए मांग के लिए उतरे। क्या इस्तीफा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए
क्या होगा नहीं होगा, इस्तीफ़ा लेंगे नहीं लेंगे, ठीक है, तो उन पे डिपेंड करता है। हमारा तो नहीं है कि हम हाथ करके हटा देंगे। हमारा काम है कि उनको आईना दिखाना। झारखंड रांची से यहाँ का छात्र जो है भी मांग कर रहा है कि वो हट जाएं और उनके जगह पर अच्छा सिस्टम बैठा दिया जाए। अगर वो नहीं मानते हैं, ठीक है, तो इसका क्या रिएक्शन होगा वो समय बताएगा। आगे का भविष्य क्या है कोकरोच जनता पार्टी का? जमीनी स्तर पर उतर के कोई पार्टी का निर्माण होगा, रजिस्टर वगैरह होगा, या सिर्फ सोशल मीडिया पे रह जाएगा ये पार्टी? कोकरोच जनता पार्टी अन्याय के खिलाफ, अन्याय के लिए, घूसखोरी भ्रष्टाचार के लिए आवाज़ उठाता रहेगा और झारखंड में जेएसएससी जेपीएससी को ठीक करने के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। जेएसएससी एग्ज़ाम लेती है, बताइए एक ये बता देते हैं आपको, 2016 में एग्ज़ाम लेती है हाई स्कूल का, और कोर्ट बोलता है कि इसको नियुक्ति दो। उन लोगों को जो कोर्ट गए हैं क्या उनका मार्क्स ज़्यादा है, उनको जेएसएससी नियुक्ति नहीं देती है। जेएसएससी जेपीएससी में जिस तरह से गड़बड़ी चल रहा है उसको ठीक करने का आवाज़ भी उठाते रहेगा झारखंड से। और पूरे भारत में जितने भी छात्र हैं, जितना भी 15 साल से ऊपर जितने भी लोग बेरोजगार हैं, सब इसका सदस्य हैं और वो मांग करते रहेंगे सिस्टम को ठीक करने का। सिस्टम सुधरे कब सुधरे? 200 साल के बाद अंग्रेज गए थे यहाँ से, हो सकता है कि भ्रष्टाचारी 200 साल के बाद मिटेंगे। तो देखिए, आज कोकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा, कहीं ना कहीं अब सफल होने के नज़दीक पे। और बता दें 21 जून को वापस से नीट का परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें जितने विद्यार्थी थे फिर से शामिल होंगे। अब ये देखना है कि क्या ये फिर से प्रश्न पत्र में कुछ गड़बड़ी होती है या सही तरीके से होती है, और खासकर जो जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा है उसका असर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लंबे समय से इस्तीफा देने की मांग हो रही धर्मेंद्र प्रधान का, मगर उनका कोई तक जवाब नहीं आया है। वापस से एग्ज़ाम लेने के लिए बात कही गई। अब देखने वाली बात होगी, आज दिन खत्म होने तक देखते हैं इसका क्या निर्णय निकलता है।